तो गाइस, तो आज मैं बताऊंगी कि घर का खर्चा कैसे होता है। और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा, मैंने तो यहाँ पे बहुत ही कम लिखा है क्योंकि मतलब याद ही नहीं रहता उतना, क्योंकि मेरे सारे सामान सब चीज़ मेरे हस्बैंड लाते हैं। महीना का खर्चा जितना सब कुछ होता है मेरे हस्बैंड करते हैं, हमें कुछ नहीं, सिर्फ खाओ पियो और सो जाओ। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे जितना याद था मैंने उतना लिखा, फिर भी मैं आपको बता दूँ। पहला है मेरा मंथली 6,000 जो रूम रेंट है। रूम रेंट मेरा 6,000, तो वो तो पूरा 6,000 हो जाता है रूम रेंट। मैं आपको दिखा के फिर मैं अपना घर भी दिखाऊंगी कि 6,000 में कैसा मेरा घर है, जो मैंने रूम रेंट दिया 4 महीने के ऊपर है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। चावल की बोरी मेरी 1,500 की आती है। 1,500 का चावल का बोरा होता है, जो 1-1.5 मंथ चल जाता है, क्योंकि हम 4 सदस्य हैं घर में, तो 1-1.5 मंथ हो जाता है। और ये रही आटा मेरी 15 नहीं बल्कि 30 kg। ये तो 15 ही दिन 10 दिन चलती है, तो मैं यहाँ पे माइनस में 30 4 45 कुछ लिख देती हूँ। तो मुझे इतना पता नहीं है, फिर मैं बोल रही हूँ मेरा 15 kg आटा या 30 kg आटा जो भी हो, तो मेरा मतलब चल जाता है 15-20 दिन, तो उससे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। तो सब्जी तीन तीन 3,000, जो मेरे हस्बैंड, मैंने 1,000 लिखी थी, मेरे हस्बैंड ने 3,000 बना दिया, क्योंकि वो बोले कि मंथली में 3,000 से ज़्यादा ही सब्जी आ जाता है, क्योंकि मेरे घर में कोई आलू का नहीं खाता है, हरा सब्जी, क्योंकि उसे मेरे घर में सबको हरा सब्जी ही पसंद है, तो डेली हरा सब्जी आता है। तो 3,000 का मंथली मेरा हरा सब्जी हो गया। और घी 1 kg 600 रुपया, तो 1 kg घी आता है तो मंथली में चल जाता है, क्योंकि 2 लोगों को मेरे फैमिली में जो उसको घी खाना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जिम सब चीज़ होता है, तो बोली कि मेरे चमड़ी मोटा हो जाएगा हेंटेन, तो वो नहीं खाता है। तो जब मेरे हस्बैंड जाते हैं काम पे तो वो खाना लेके जाते हैं, तो घी रोटी में लगा देती हूँ। तो मेरा 1 मंथ का घी हो गया। और धारा तेल मेरा 2 kg 100 ग्राम में किसी भी तरह उतना तो 1 मंथ नहीं चल पाता है 2 kg। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो 2 मंथ मतलब 1 मंथ 2 kg तेल चल जाए, क्योंकि मेरा मतलब 1 kg एक ही सप्ताह जाता है। मेरे हस्बैंड देखें तो बोले क्या, जो तुम्हारा 2 kg तेल 1 मंथ में कैसे चल जाता है। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मेरे मुँह देखने लगे कि वाह 2 kg 1 मंथ चला लेती हूँ। तो मैं बोला हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं हर सब्ज़ी में तेल ज़्यादा देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम 3-4 kg लिखती जो तुम्हारे 1 मंथ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 kg चीनी। 2 kg चीनी मेरी मंथली में चलता है, क्योंकि चीनी तो कोई खाता ही नहीं। तो मैं चाय, अगर मैं चाय पीती हूँ तो चाय में लगता है 2 kg भी नहीं, 1 kg बहुत हो गया, क्योंकि मेरे घर में कोई न कोई ऐसे आ गया तो मैं चाय बनाना पड़ता है, या हम पीते हैं तब। नहीं तो ऐसे मेरे घर में चीनी का यूज बिल्कुल नहीं होता है। सारा मसाला मतलब सारा मसाला मेरा है जो चायपत्ती तो 25 रुपये में जो देता है पैकेट, वो मेरा चल जाता है। और सारा मसाला धनिया पाउडर ये हिंट सब 500 का आ जाता है मंथली में। 500 पूरा मतलब मसाला में खर्चा हो जाता है। और दाल जो है जो भी हो 3 kg मंथली मेरा चल जाता है। वो दाल मतलब मूंग का लाएँ या मसूरी का या अरहर का या कोई चीज़ भी वो लाते हैं, तो 3 kg मेरा मंथली चल जाता है, क्योंकि मैं 3-4 kg चलता है, क्योंकि मेरा दाल तो डेली बनता है, बनना ही है बनना है। हरा सब्जी में अगर हम दाल नहीं बनाएंगे तो सब मिल मार देंगे, क्योंकि सबको दाल बहुत ही पसंद है। अगर हम कोई भी खाना बनाएं तो हमको थोड़ा न थोड़ा दाल बनाना ही है। तो यहाँ पे आपको ले चलते हैं बच्चों का फीस, ट्यूशन फीस, क्योंकि दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं, तो फिर दोनों को मतलब 1-1 हज़ार लगता है। तो यहाँ पे मतलब अभी तो लॉकडाउन में क्लास बंद है, तो मतलब सिर्फ कोचिंग जाता है पढ़ने के लिए, तो कोचिंग में उसका 1-1 हज़ार लगता है। यहाँ पे मैंने 1 ही हज़ार लिखा है। तो यहाँ पे मेरा हो गया।
2000, क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ने के लिए अभी कोचिंग ही जाते हैं, क्योंकि वो 9th में और एक BA में है, तो कोचिंग ही अभी सिर्फ कर रहे हैं, स्कूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे कोचिंग ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरा यहाँ रहा पूजा का सामान तो मंथली में 100-200 का तो आ ही जाता है, क्योंकि अगरबत्ती है, 10 कपूर जैसे होता है 10 आ ही जाता है। और बाथरूम का खर्चा तो 300 रुपया, क्योंकि बाथरूम में मैं हर दिन बाथरूम साफ़ करती हूँ। मेरा इतना बड़ा बाथरूम है कि मुझे मतलब गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बाथरूम पूरा साफ़ करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 300 रुपये लिखा है। मेरे हस्बैंड पहले से ही यहाँ पे लिख चुके हैं कि रूम किराया पर 1 तारीख से हमने लिए हैं। पहले दूसरी जगह पर रहते थे, पर यहाँ पर मैंने नया रूम रेंट 6000 का लिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 6000 मेरे हस्बैंड ने लिख दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे। मैंने तो मतलब मेरे हस्बैंड ही सारा मतलब खर्चा उतारते हैं, तो मैं कुछ रुपया लिए नहीं पाती हूँ मैं जमा। लेकिन हाँ, मेरे मतलब खुदरा रुपया उनके पास जो भी रहता है 10-20 वो हमें दे देते हैं और हम जमा कर देते हैं। और कहाँ जमा करते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो देखिए, मैं इस गुल्लक में जमा करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे रखूँगी तो मतलब सब फोड़ के मेरा रुपये लेके भाग जाएगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं रखती हूँ। तो गाइस आप बताइएगा मेरा रूटीन कैसा लगा। मैंने तो अपने मन से बनाया है, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं, मैंने बहुत कुछ ही छोड़ दिया है इसमें। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये कैसा लगा और मैंने ये रूटीन बनाया है। तो घर का खर्चा मैंने इसी तरह मेरा होता है, क्योंकि मेरे मंथली सारे बच्चे जो होते हैं ना, कभी मार्केट जाके खा लेते हैं, कभी कुछ भी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब खर्चा हो जाता है। आप सोचते होंगे कि जो घर कैसे चलाते हैं कुछ भी, मेरे तो दिमाग ही नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर का खर्चा पूरा वही लाते हैं। उधर से आते हैं दुकान का सामान, मतलब घर का सब चीज़ वही लाते हैं, घी चावल आटा, हमको कोई हिसाब रखना नहीं पड़ता है। दूध वाले जो हैं भैया, दूध वाले आप, मैंने इसमें दूध भी नहीं लिखा, क्योंकि दूध वाले भैया खुद आते हैं घर पे दे देते हैं दूध, और मेरे हस्बैंड जाके वहाँ रुपया दे देते हैं, तो हमको उतना कोई टेंशन नहीं रहता है। तो सिर्फ हमें दूध लेना और चलना ना। मेरे घर में 2 kg का दूध आता है, तो उससे होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा रूटीन कैसा लगा। अगर इसमें कोई गलती है तो मैंने बहुत कुछ ही भूल गई हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।